सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻⁶. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10⁴ is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? तो एक सिंपल पेंडुलम हम लोग को दिया हुआ है, ये उसके बॉब का मास और उसका चार्ज। इनिशियली वो 45 सेकेंड्स लेता है 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में। तो मतलब हम लोग को उसका टाइम पीरियड गिवन है, एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 45/20, तो ये टाइम पीरियड आ गया 2.25 सेकेंड्स। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है 2π√L/g अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉब के ऊपर चार्ज था, तो अब इसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब पेंडुलम के बॉब पर अदर देन ग्रेविटी कोई फोर्स लग रहा है, उसका टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं 2π√L/g इफेक्टिव। तो अब यहाँ g की जगह g इफेक्टिव आ जाएगा, और g इफेक्टिव का वैल्यू ये होता है, ये एक फार्मूला है जिसमें g इफेक्टिव ये है g वेक्टर प्लस f वेक्टर बाई m। ये हर उस कंडीशन के लिए वैलिड है जब बॉब पर अदर देन ग्रेविटी और कोई कांस्टेंट फोर्स भी एक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ये f वेक्टर वो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है इस पर। तो g वेक्टर का वैल्यू -g, g डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ QE, तो F का वैल्यू हो गया QE डिवाइडेड बाय मास। इन सब का वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो G का वैल्यू 10, QE मिलाकर 0.1 हो जाएगा, M का वैल्यू 0.04, तो G इफेक्टिव का वैल्यू आ गया 7.5। G इफेक्टिव मालूम चल गया। अब हम लोग को T कैलकुलेट करना है, नया टाइम पीरियड। पुराना टाइम पीरियड T0 है, 2π√L/g। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो L कैंसिल हो जाएगा। T/T0 इज √g/g इफेक्टिव। G का वैल्यू 10, G इफेक्टिव 7.5, तो ये रेशियो आ गया। अब इसमें T0 का वैल्यू 2.25 है, तो नया टाइम पीरियड हम लोग को मिल गया 2.6 सेकेंड्स। ये तो एक ऑसिलेशन का टाइम हुआ, हम लोग को 20 ऑसिलेशंस का टाइम बताना है, तो इस टाइम पीरियड को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा 52 सेकेंड्स।